हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजिटल शिक्षा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने विजिटिंग कार्ड के बारे में देखा था, उसके एडवांस फीचर्स के बारे में देखा था और देखा था कि ये किस तरह काम करती है। दोस्तों, उससे सिमिलर आज हम सीखने वाले हैं मिनी वेबसाइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनी वेबसाइट के एडवांस फीचर्स और इनके कई सारे जो फीचर्स फंक्शंस होते हैं इसे बहुत ही स्पेशल बनाता है। अगर आपने हमारा विजिटिंग कार्ड का वीडियो नहीं देखा होगा तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं मिनी वेबसाइट के बारे में। मिनी वेबसाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है आम दूसरों वेबसाइट से। इस वेबसाइट्स को बनाना बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। इसमें कुछ आपको प्रोटोकॉल्स है जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा और इसको यूज़ करना भी बहुत सिंपल है आपके लिए। इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें भी नहीं है जो आपको अवेलेबल आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मल आपके पास एक लैपटॉप या आपके पास अगर पीसी है, मॉनिटर है, तो आप आसानी से इसमें कोई भी वीडियो बना सकते हैं। हालांकि उसके बाद अगर आपको कोई चेंजेस भी करने हो तो आप उसको नॉर्मली मोबाइल से भी लॉग इन करके यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस। सो चलिए दोस्तों, कुछ बातें हम पहले स्टार्ट करने से समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। साथ में मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि नॉर्मली ये जो वेबसाइट है, आपको अगर इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए तो 15 टू 20 मिनट्स आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं तो सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप इस वेबसाइट को पूरी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलग अलग क्रिएशंस के जो हैं इनके ग्राफिक्स और डिज़ाइन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, पोर्टल में अवेलेबल हैं। तो जो भी आपको जिस तरह से सही कलर चूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से उस कलर के और उस थीम्स के हिसाब से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और बात अगर हम कॉस्ट वाइज करें तो ये बहुत ही चीप रेट में है और अफोर्डेबल प्राइस में है। कोई भी एक इंडिविजुअल इसको अफोर्ड कर सकता है। नॉर्मली हम वेबसाइट जब क्रिएट करने जाते हैं तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट होता है 5000 टू 6000 मिनिमम, बट आप इसको मिनिमम रेट में आप उसको बना सकते हो और किसी भी इंडिविजुअल को उसको उसी एवरेज जो रेट में है उसे सेल कर सकते हो। साथ साथ ये जो वेबसाइट होती है ये तो नॉर्मल लैपटॉप और पीसी में तो ओपन होती है, बट इसका लुक और भी ज़्यादा उभर कर आता है जब हम इसको आप अपने पर्सनल मोबाइल में ओपन करते हैं। अगर बात करें इसके टारगेट ओरिएंटेड लोगों की तो ये स्पेशली शॉपकीपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई नया बिजनेसमैन हो, नया छोटा स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो जो नए नए इंडस्ट्री में आया हो और वो चाहता हो कि उसका मार्केट में अवेयरनेस हो मतलब कस्टमर्स को उसके प्रोडक्ट और उसके फीचर्स के बारे में अच्छी जानकारी हो, तो उसके लिए वो मिनी वेबसाइट बनाता है। आप उससे खुद भी अप्रोच कर सकते हो, उनके पास जाके उनसे बात कर सकते हो, उनके मिनी वेबसाइट्स के फीचर्स के बारे में बता सकते हो ताकि वो कस्टमर अपने आप इजीली फाइंड आउट कर सके। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि एज कम्पेयर टू मिनी वेबसाइट, जो नॉर्मल वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया कि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ लोग इतना ज़्यादा पैसा वेबसाइट के नाम पर खर्चा करना पसंद नहीं करते। तो उस हालातों में भी ये जो मिनी वेबसाइट है उसके एज कम्पेयर टू बहुत सस्ता होता है। रेट के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे कि किस तरह से इसके पेमेंट चार्जेस आप ले सकते हो या रिन्यूअल चार्जेस जो होता है वो क्या होता है, बट उस हिसाब से मिनी वेबसाइट अफोर्डेबल रेट में भी मिल जाता है और इसके जो फीचर्स है वो भी बहुत एडवांस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले एक लुक ले लिया जाए कि एक्चुअली ये वेबसाइट दिखता कैसा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, तो ये मेन पेज है, यहाँ पे व्यूअर्स दिख रहा है, ये अपना लोगो है। यहाँ पर हमने जो बनाया है कृष्णा रियल एस्टेट का एजेंसी का हमने जो टारगेट किया हुआ है, ये उसका लोगो यहाँ पर लगाया है हमने। कृष्णा रियल एस्टेट एजेंसी ये नाम है। यहाँ पर निशिता पांडे प्रोप्राइटर कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ये उनका टाइटल हो गया। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैं लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए इसका व्यू इस तरह है। अगर इसको मोबाइल स्क्रीन पर देखें तो ये बाजू वाले जो ब्लैकिश ग्रे वाले एरिया है ये आपको विजिबल बिल्कुल नहीं होगा। साथ साथ दोस्तों बता दूं कि इसके जो फंक्शंस हैं, कॉल, व्हाट्सएप, डायरेक्शंस, जो मेल है, यहाँ पर कॉल करोगे, अगर समझो इसको आप कंसीडर कर लीजिए कि ये आपका मोबाइल है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों ये कॉल डायरेक्टली कॉल कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे ही आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया
तो व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही डायरेक्ट वो उस व्हाट्सएप के नंबर पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। आपको नंबर को सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो नंबर आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा और आप उससे डायरेक्टली कोई भी मैसेज भेजना चाहो तो भेज सकते हो। दोस्तों डायरेक्शंस के बारे में भी आप जानते हो, जीपीएस इंडिकेटर जैसा आप कोई भी एरिया लोकेशन का नाम डालते हो और उससे अपने बीच का डिफरेंस जानना चाहते हो, तो ये डायरेक्शन पे क्लिक करते ही वो शॉप या वो इंडिविजुअल आपसे कितना दूर है आपको डायरेक्शंस पे लेके जाएगा। इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प होगा टू अंडरस्टैंड कि वो जो टारगेट इंडिविजुअल है वो आपसे कितनी दूरी पे है। ईमेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, वैसे ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा, जीमेल होगा तो जीमेल ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली उसको आपके पास उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी और आपको मैसेज टाइप करना होगा कि आपको भेजना क्या है। दोस्तों ये एड्रेस है, इस एड्रेस के बारे में अगर हम कहा जाए तो आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, जो कि क्लिक करने पे फिर से आपको वो जो है वो गूगल मैप के डायरेक्शंस पे ले जाएगा। अगर आपकी कोई भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे उसे दिखाई देगा। साथ साथ अगर आपकी कोई खुद की वेबसाइट हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। अगर आपकी ऑलरेडी कोई वेबसाइट है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो उसको। अगर आप समझो उसके साथ में अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे उसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों साथ साथ अगर उसके अगले पेज में जाए तो ये पेज तो हमारा पहला हो गया, पर आप इस पेज को एक लिमिट तक नहीं रख सकते। हमने देखा था विजिटिंग कार्ड में हमने एक पेज का बनाया था, जबकि ये जो इमेजेस है या जो विजिटिंग हम जो इसकी बात कर रहे हैं वेबसाइट की, तो ये कम से कम आपको 7 से 8 पेज या 9 पेजेस तक भी मिल जाएंगे, आप बना सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पे एंटर व्हाट्सअप नंबर। दोस्तों समझो ये आपको किसी से कांटेक्ट करना है या किसी को प्रोवाइड करना है तो आप सिंपली उसका नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। शेयर ऑन व्हाट्सअप आप जैसे ही करेंगे, क्लिक करेंगे नंबर डालने के बाद, तो आपने जो नंबर डाला है उस इंडिविजुअल का स्क्रीन ओपन हो जाएगा चैटिंग बॉक्स के लिए। ऐड टू फोन बुक करेंगे तो आपका ये फोन बुक जो है कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल है इंडिविजुअल का, ये जिसका भी वेबसाइट है उसका आपके मोबाइल पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो जाएगा। शेयर करना चाहे तो आप शेयर उसको व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, जहाँ पे भी शेयर करना चाहे सही कर सकते हैं। सेव कार्ड करेंगे तो ये कार्ड आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सोशल मीडिया कनेक्टिविटी है। दोस्तों आज के समय में हम जानते हैं कि किसी भी कस्टमर्स से मिलना या उसके अवेयरनेस करना या जो भी है कैंपेन रन करना, इसमें ये जो सोशल मीडिया है बहुत सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और आजकल की जो नई जनरेशन, यूथ जनरेशन है, इसे बहुत बड़े नंबर्स में यूज़ कर रही है। तो जिसके पास भी मोबाइल है उसके पास फेसबुक तो एटलीस्ट होता ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यहाँ पर ये फेसबुक, आप फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, सारे जो भी वेबसाइट हैं, जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं, उन सारे चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं। अगला पेज आता है दोस्तों अबाउट अस का। नॉर्मली अबाउट अस में आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है और स्पेशलिटीज़ है आप अपने प्रोडक्ट और इसके बारे में बता सकते हो। अबाउट अस में आप थोड़े में अपने प्रोडक्ट कहाँ पर है, कैसे है, वो आप बता सकते हो। आप अपने साथ साथ टारगेट, विजन और अपने कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। इन सारी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करने के साथ साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी अपना ब्रोशर या पीडीएफ जो फॉर्म में अवेलेबल हो, जो कि कंपनी के रिलेटेड हो, आइदर लोगो हो या ब्रोशर हो या ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जो आपको शेयर करना पसंद हो सकता है। जैसे आप प्रॉपर्टी लाइन में है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड फोटोज भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पीडीएफ सिंपली एक अपलोड कर दीजिए। साथ साथ यहाँ पर आप नीचे जाएं तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आप अपने सिंपली जो भी स्पेशल फीचर्स हैं और जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे अब ये हमने रियल एस्टेट के हिसाब से बनाया है तो किसी और इंडिविजुअल का जो होगा वो अलग होगा, कोई प्रोडक्शंस में हो सकता है तो कोई सर्विस प्रोवाइडर में हो सकता है। तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो प्रोडक्ट को उसी तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकता है। सबसे मेन आ जाता है गैलरी। जैसे दोस्तों गैलरी में कैसे होगा, आप अप टू 20 इमेजेस ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों वेबसाइट एक बार क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप कभी भी लॉगिन करके एज अ कस्टमर लॉगिन करके यू कैन चेंज एनी फोटो। आपके पास 20 लिमिट्स है, आप कोई भी पुराने फोटोज को निकालिए, नए फोटोज को लेके आइए। आपके पास जैसे होटल है तो आप नए मेन्यूज के जो भी आपने बनाए हुए हैं वो फोटोज अपडेट करते रहिए, लोगों को शेयर कीजिए, देखने में उससे हेल्प होगा और इससे बहुत इंप्रेशन पड़ता है दोस्तों। तो इमेजेस और जो वीडियोस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे हमने वीडियो का बात किया तो अगला जो वीडियो हो उसमें पोर्शन जो होने वाला है वो वीडियो का होने वाला है। दोस्तों ये इसके लिए आप अप टू 5 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं।
ये अपलोड करने के लिए सिंपली यू हैव टू अपलोड ऑल द वीडियोस इन द यूट्यूब, और यूट्यूब का जो लिंक प्रोवाइड होता है वो आपको विजिटिंग का जो ईमेल है, जो है लिंक होता है, उसको प्रोवाइड करना होता है मिनी वेबसाइट में, ताकि ये सारे वीडियो जो यहाँ पे है अपलोड हो जाए। अगले पेज में आते हैं, फीडबैक सेक्शन। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फीडबैक दिया जाता है। अब जैसे भी 5 स्टार या कुछ भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर, टेरिबल, तो ये रेटिंग उसके लिए वहाँ पे सेव हो जाता है। यहाँ पर आप अपने कस्टमर, मतलब जैसे आपका ये वेबसाइट है तो यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे नाम डालेगा, एंटर फीडबैक करेगा। तो जैसे ही फीडबैक एंटर करेगा तो आपके मोबाइल पे ये इंफॉर्मेशन आ जाएंगी कि किसी इंडिविजुअल ने आपको ये फीडबैक दिया हुआ है। अब बात करते हैं इंक्वायरी फॉर्म की। दोस्तों इंक्वायरी फॉर्म एक नॉर्मल इंक्वायरी फॉर्म है, जहां पर कस्टमर आ रहा है, उससे आपको समझो व्हाट्सअप नहीं किया या फेसबुक से कोई अलग सोशल मीडिया कनेक्टिविटी से आपसे नहीं जुड़ा, तो एटलीस्ट वो इंक्वायरी फॉर्म भर के आपसे कनेक्ट हो सकता है। दोस्तों जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेगा, आपके मोबाइल पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगा इंडिविजुअल के नाम और फोन नंबर के साथ में। तो आपके पास कभी भी समय होता है, आप उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर वो ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकता है तो ईमेल आईडी मिलने से आप उसके ईमेल से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर उसे कोई क्वेरी या मैसेज या कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है तो इसके थ्रू भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों ये रहा अपना ओवरऑल मिनी वेबसाइट। आइए अब हम चेक करते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों ये रहा अपना एडमिन डैशबोर्ड, ये मेन पेज है। यहाँ पर आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका फंक्शन ऐसे नाम दिखाई देता जाएगा। सबसे पहले आपको जो ये मेन फंक्शन है, आपके लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे वो आपको फ़ोन नंबर रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। मैं एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक नंबर, समझो एक रैंडम नंबर डाल दिया। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कार्ड किया, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट कार्ड पे क्लिक किया, एक फर्स्ट पेज पे मुझे लेके आएगा, एंटर योर कंपनी नेम। दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपना नाम तो नहीं, कम से कम आपके बिजनेस का नाम तो यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपना नाम डाला तो ज़रूर है कि आपको वो प्रोप्राइटर नेम भी डालना है। तो याद रखिए आपने यहाँ कंपनी का नाम ही डालिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाला डिजी मार्केटिंग। जैसे आपने यहाँ पे नाम डाला, आपको आगे क्लिक करना है नेक्स्ट। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको वैरायटीज पूछेगा। आपके दिमाग में जो भी लोगो है या जो भी थीम है उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और भी कलर्स हैं। यहाँ पे जैसे आपने सेलेक्ट किया कलर, तो आपको यहाँ पे मैंने ये सीम किया, ठीक है। सेलेक्ट करते ही जहाँ पे जैसे मैंने कलर पे क्लिक किया तो मुझे कुछ चेंजेस करने के लिए पूछेगा कि आपको जो भी कलर प्रोवाइड किए हैं उसमें अगर वेरिएशन चाहिए तो आप उसको टिक करके आपको जैसे यहाँ पे डन करें, जैसे ब्लू कलर को के आपने डन किया तो आपको बनाने के बाद वो ब्लू कलर में दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं इसको ऑरेंज था, मैं फिलहाल तो उसको ऑरेंज में रहने देता हूँ। पर दोस्तों आपको वो क्रिएट करने के बाद में दिखाई देगा कि वो कलर चेंज हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया है, मैं इसको फिलहाल के लिए ब्लू कर रहा हूँ और इसका मेन थीम कलर चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको ऑरेंज ही रख रहा हूँ। कलर पे मैंने चेक कर दिया है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको पूछेगा ये सेव एंड कंटिन्यू, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको अदर डिटेल पूछा है दोस्तों। यहाँ पे आप 2 नंबर डाल दीजिए। एक नंबर वो डाल दीजिए जो आपने थोड़ी देर पहले जिससे लॉगिन, मतलब जो आपका प्राइमरी नंबर हो, मतलब आपकी कस्टमर का प्राइमरी नंबर हो, आप वो डाल दीजिए। या फिर आपके पास अगर समझो और भी नंबर है तो अप टू 3 नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको ये जो प्रोवाइड करना हो वो मैंडेटरी हो।
तो इट इज़ ऑल अप टू योर चॉइस कि आपको अगर लग रहा है कि आपको नंबर डालना है तो डालिए, नहीं तो नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए एक नंबर यहाँ पे रैंडमली आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे डालने के बाद में यहाँ पे आपको बोल रहा है व्हाट्सएप नंबर कौन सा प्रोवाइड करना है। दोस्तों जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है उसको आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर डालने के बाद आपको पूछ रहा है एंटर एड्रेस। दोस्तों ये चीज़ है, जो भी कंपनी का एड्रेस है या फिर कोई इंडिविजुअल हो, जैसे कोई छोटा मोटा डॉक्टर्स हो जो अपना प्रोवाइड करना चाहता है, तो यहाँ पर उसके क्लिनिक का एड्रेस आ जाएगा। तो जो भी आपको एड्रेस यहाँ पे डालना हो आप उसको ऐसे मैनुअली टाइप कर लो, या तो आपने अगर कोई कॉपी किया हो तो उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे पेस्ट इन्फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे राउंड अप होगा, और जैसे आप रुकेंगे अगले पेज की तरफ हम बढ़ेंगे सेव एंड कंटिन्यू करके। अगर इस पेज में अगर आपने कोई चीज़ मिस किया है तो आपको रिडायरेक्ट करेगा, वहाँ पे रेड मार्क कर देगा। तो आप जैसे अभी यहाँ पर हो, यहाँ पे आप चाहिएगा आपको यहाँ पर एक अपना लोगो अपलोड करना है, तो कोई कार्ड का फोटो डालता है, कोई अपने शॉप का, या कोई प्रोफेशनल हो तो अपना खुद का फोटो डालेगा यहाँ पे। तो आप रैंडमली आपको जो सही फोटो लगे आप उसको एक सेलेक्ट कर लीजिए। कोई उस बार कोई एक इसका भी फोटो सेलेक्ट करता है, मतलब देव भगवान का भी करता है, तो कोई शॉप का करता है, कोई क्रिएटिविटी, कोई आर्टिकल हो उसका, मतलब डिपेंड करता है कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे आप अपलोड करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे रिमूव बटन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके बाद जैसे अपलोड करते हो यहाँ पर आपको उसका प्रीफिक्स तय करना होगा। जैसे इंडिविजुअल का नाम है, जैसे अपने अभी यहाँ पे मिस्टर ले लेते हैं, यहाँ पे मिस्टर जो भी आपका जो भी प्रोप्राइटर या आपके जो भी कस्टमर का नाम होगा वहाँ पे आप डाल दीजिए सिंपली से। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम डाल रहे हैं तो अगले इसमें आप उसका सरनेम डालिए। यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोप्राइटर, यहाँ पे मैंने ओनर लिख दिया या फिर मैनेजर लिख दिया, या डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या लिखना पसंद करते हैं। अदर डिटेल में हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। जैसे ही हुआ हमने क्या किया, सेव एंड कंटिन्यू। इस बार हमें शायद वो आगे बढ़ने देगा क्योंकि हमने सारी चीज़ें डाल दी है। यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस आपको पूछ रहा है, तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे आपको वो वेबसाइट, आपकी वेबसाइट लिंक के बारे में पूछेगा। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट हो तो उस वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे पेश कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट ना हो तो आप यहाँ पर अपने अगर यूट्यूब से ही रिलेटेड हो तो आप यूट्यूब की वीडियो डाल सकते हो। दोस्तों ये चीज़ें ऑप्शनल है, तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आपको डालना है नहीं डालना है, ये आपके ऊपर है। ईमेल एड्रेस भी आपके ऊपर है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एड्रेस लोकेशन लिंक ऑप्शन। ये भी ऑप्शन है, अगर आपको आपका जो गूगल मैप है उससे कनेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। वो इस तरह से करना होता है, सिंपली जब आपको लगे कि आपको कैसे ऑप्शन लेना है तो एक नॉर्मल से जाके आप गूगल मैप ओपन कर लीजिए। गूगल मैप ओपन करने के बाद में आप नॉर्मली गूगल मैप में जो एरिया लोकेशन आप सर्च करना चाहते हैं वो लोकेशन चूज़ कर लीजिए। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक अंबिका नगर में जो है अपना लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो लोकेशंस को सैटेलाइट कैप्चर करेगा आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, आप मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हो कोई भी एड्रेस। अगर आपको लोकेशन को ट्रैक करना है कि वो प्लेस कौन सा है, आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हो। जैसे ही आपका लोकेशन ट्रैक होता है आप यहाँ पे जो 3 लेफ्ट साइड में दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नीचे की तरफ आप जैसे आएंगे नीचे ऑप्शन आपको शेयर और एम्बेडेड मैप करके दिखाई देगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा। जो अगला पेज होगा वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा जो कि एक्चुअली उस लोकेशन का मैप होगा। आपको सीधे से यहाँ पे कॉपी लिंक करना है, कॉपी लिंक करके आपको इसको क्लोज कर देना है। इससे आपका जो एरिया है वो कैप्चर हो चुका है। आप आ जाएंगे अपने मेन पेज पे और यहाँ पे वो एरिया जो लोकेशन है उसको पेस्ट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये होने के बाद में आप अगले पेज पे जाएंगे। अगले पेज में आपको सोशल मीडिया कनेक्टिविटी के बारे में पूछा है। आपको सबसे पहले फेसबुक का नाम दिया है, तो आप फेसबुक का अगर आपके पास उसका अपने कस्टमर का कोई भी लिंक हो तो आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जैसे इंस्टाग्राम का पूछा तो आप इंस्टाग्राम में जाइए, इंस्टाग्राम में आप आके अगर उसके अकाउंट है ऑप्शनल है,
आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर बात आई ट्विटर की तो आप ट्विटर पे आ जाइए। ट्विटर का आपका जो भी कस्टमर का अगर नहीं है तो उनको बोल दीजिए आप बना लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर उसका लिंक्डइन प्रोफाइल ना हो तो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के लिए बोल दीजिए और उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर वो आप भूल जाते हो, आप नहीं डाल पाते हो, तो आपके बिहाफ में कस्टमर वो खुद भी डाल सकता है। आप उसको आप खाली जगह दे दीजिए, वो आगे चल के खुद से इन्फॉर्मेशन डाल देगा। यूट्यूब का अगर लिंक आप प्रोवाइड करना चाहो, कस्टमर दे रहा हो तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। और साथ साथ में अगर पिंटरेस्ट का भी अकाउंट है तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। अब बात करेंगे अदर लिंक्स। तो आपके अगर कोई अदर लिंक है, जैसे आपके पास और कोई भी कनेक्टिविटी है, जैसे सुलेखा हो गया, मतलब ये प्रॉपर्टी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ तो सुलेखा हो गया, इसके अलावा मकान.com हो गया। तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप 360 वेबसाइट्स, कई सारी वेबसाइट्स हैं दोस्तों। जब रियल एस्टेट की बात करें तो ये सारी कुछ भी लिंक है आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सारे इंफॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक करने के बाद आप इसे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों 11 पेज है, 11 में से 5 कंप्लीट कर चुके हैं, हम 6वें नंबर पे आ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ईयर, दोस्तों उस बंदे का या जो भी इंडिविजुअल है शॉप का कितना समय हो गया बिजनेस को, यहाँ पे आप उसको चेक कर लीजिए। तो समझिए आपने ये 2000 में स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे लिखा है। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब आपका जो व्यवसाय है, जो आपका बिजनेस है वो किस एरिया में है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली क्लिक करना होगा, आपके सामने अपने आप आ जाएगा। जैसे कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड है, तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए मैं यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। एजुकेशन के बाद में जो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है यहाँ पर क्लिक करने को दे रहा है। मैनुअली अगर आपको कुछ डालना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन सर्विस है। जैसे आपने इसको ऐड किया वो ऐड हो जाएगा, आप डन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाएगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज, डिजी मार्केटिंग ऑनलाइन सर्विसेज। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि आप जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन डाले वो एकदम जेन्युइन हो और लोगों तक सही समझ तक जो, अदरवाइज क्या होगा कि आपने तो यहाँ पे मैनुअली ऐड कर दिया है बट सामने जो वाला कस्टमर है वो नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअली आपका बिजनेस क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपना बिजनेस है, जो आपके टैगलाइन है, उसको बहुत अच्छे शब्दों में सब सामने वाले लोगों को पहुंचा सके। यहाँ पे स्पेशलिटीज़ है, अगर स्पेशलिटीज़ में आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्या क्या आपकी जो भी स्पेशलिटीज़ है, आप किस चीज़ में आगे हो, ये सारी चीज़ें आप जैसे नॉलेज, टीम ऑफ प्रोफेशनल, कंप्लीट क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, जो जो आपको लग रहा है, ऑन टाइम डिलीवर, आपका डिपेंड है आपका बिजनेस किस तरीके का है, वो सारी चीज़ों के हिसाब से आपको जो जो सही लगे उस पर आप टिक कीजिए। जो आपके लिए नहीं चाहिए, जैसे इजी पेमेंट ऑफ मोड आप प्रोवाइड कर रहे हो अगर, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे सारी चीज़ों को एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपसे रिलेटेड है। सारी चीज़ें होने के बाद में अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और सारी चीज़ों को होने के बाद आप डन कर दीजिए। तो सारी टैगलाइन आपके यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको सारे यहाँ तक आप सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए। अबाउट अस टेक्स्ट का यहाँ पे अगर पैराग्राफ अपने के रेडी है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में कुछ प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली मेरे ही लिए थोड़ा कुछ यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो यहाँ से आप उठा लीजिए, मतलब आप जहाँ पे भी चाहते हो विजन यहाँ है तो यहाँ पर आपने थोड़े में यहाँ पे डाल दिया। यहाँ से मैंने ये पूरा उठा लिया, मुझे ऐसे ही फॉन्ट में डालना है। मैंने यहाँ पे उठा के अबाउट अस के बारे में ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको उस हिसाब से मेंशन कर दिया, तो मेरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे अपलोड कंपनी डॉक्यूमेंट ब्रोशर, जैसे कि बताया गया था कि मिनिमम मैक्सिमम 2 PDF ऑफ 5 MB ईच। यहाँ पे आप PDF अटैच कर सकते हो उससे रिलेटेड। यहाँ पर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ 7 कंटिन्यू करके, जिसके साथ मैं 7वें पेज पे आ गया। अब आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस का पेज। यहाँ पे जैसे ही आप प्लस का साइन मार्क कर रहे हैं यहाँ पे टिक करेंगे, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बताना होगा। जैसे अभी मेरा जो सर्विस है वो डिजी मार्केटिंग का है, यहाँ पे मैं फिर से डिजी मार्केटिंग लिख रहा हूँ।
यहाँ पे फिर से आपको इन्फॉर्मेशन जो है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, बट आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने कस्टमर के लिए बनाएं या अपने लिए बनाएं, तो यहाँ पर एकदम प्रॉपरली जो भी है उसके हिसाब से बनाएं। अगर आपको यहाँ पे चार्जेस लिखना है या आपको जो भी फीस लिखनी है डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट का रेट लिखना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि आपको रुपीज़ के साइन मार्क के साथ में दिखाए। उसके साथ में अपलोड अगर आपको करना है इमेज, तो आप यहाँ पे उसके साथ में कोई उससे रिलेटेड जो है चीज़ें अपलोड कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये यहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो ये इसके साथ दिखाई दे रहा है। इसके साथ अगर मैं चीज़ें और ऐड करना चाहूँ, दूसरा प्रोडक्ट है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे समझो ऐड तो कर दिया, पर मुझे वो नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा पेज नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक कीजिए तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। इसके बाद में जैसे दोस्तों आपने सारी चीज़ें भर दी, सेव कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए, आपके सामने अगला पेज आ जाएगा। पेमेंट ऑप्शन दोस्तों, अगर समझो किसी कस्टमर को आपकी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट पसंद आती है और वो कन्वर्ट होना चाहता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पेमेंट ऑप्शन का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर अगर आपके पास पेटीएम का नंबर है तो आप यहाँ पे पेटीएम का नंबर डाल सकते हैं। अगर फ़ोन पे से कनेक्ट है फ़ोन पे डाल सकते हैं, या फिर अगर गूगल पे है तो गूगल पे का नंबर भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई कोई कस्टमर्स दोस्तों अपना अकाउंट नंबर भी देता है कि आपको अगर अकाउंट पेमेंट करना है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना है, तो आप यहाँ पे उनका बैंक नेम, उसका IFSC कोड, उसका जो अकाउंट नंबर है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपलोड पेटीएम QR कर सकते हो। दोस्तों पेटीएम QR कोड के लिए करना क्या होता है कि जब कस्टमर या आप अपना QR कोड का मेन स्क्रीन होता है गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का, तो वहाँ पर आप उसको क्रॉप कर लीजिए प्रॉपर QR कोड को, और QR कोड को प्रॉपर कैप्चर करने के बाद में आप उसके एग्जैक्टली QR कोड को अपने डॉक्यूमेंट में सेव कर लीजिए, और डॉक्यूमेंट में सेव करने के बाद में प्रॉपर वही जो QR कोड है यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। फिलहाल मेरे पास QR कोड का इमेजेस था पर नज़र नहीं आ रहा, तो एनीवेज जैसे QR कोड आप अपलोड कर लेते हो, यहाँ पे पेटीएम का QR कोड का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर फ़ोन पे का करना है तो फ़ोन पे का कर सकते हो, और अपलोड का अगर इसका करना चाहते हो गूगल पे का, तो गूगल पे का भी अवेलेबल है। इसके बाद अगर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप भर देते हो तो आप अगले अपने 8वें पेज 9 पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको बताया था मैंने, जैसे अप टू 20 प्रॉपर्टीज़ के जो भी 20 इमेजेस हैं आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो दोस्तों। तो आपने यहाँ पे रैंडमली कुछ जो भी आप जितने चाहें यहाँ पे इमेजेस आपने सेलेक्ट कर लिया अप टू 20, ये एक साथ आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद एक बार रिव्यू कर लीजिए। चेंज कंपनी गैलरी भी आप कर सकते हो, उसमें कोई भी चीज़ को आप रिमूव कर सकते हो, फिर से ऐड कर सकते हो। आ जाते हैं अपने अगले पेज पे। सॉरी, अगले पेज में आप जैसे ही आते हैं यहाँ पे आपको प्लस का साइन मार्क देता है, पर दोस्तों वीडियो में आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करनी है, तो वीडियो भी जो लिंक प्रोवाइड करोगे वो आपके अपलोड यूट्यूब में होने चाहिए। तो दोस्तों आपको कोई भी वीडियो अगर प्रोवाइड करनी है तो आपको डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, आपको उसका लिंक प्रोवाइड करना होगा। तो आपके पास कोई भी वीडियो हो तो उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जो भी वीडियो आपको पसंद, जो भी अपलोड किया हुआ है वो यहाँ पर आप लिंक कर दीजिए। आपको अप टू 5 यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। मैं अप टू 5 टोटल आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया। जैसे 5 हो गए, आपके ये जो प्लस का साइन मार्क है वो हट हो गया। अब आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, अब इसको आप चेंज कर सकते हो फ्यूचर में। इसको रिव्यू करने के बाद में आप यहाँ पे कर दीजिए। अब दोस्तों आपने कई इन्फॉर्मेशन नहीं भरे हैं, कोई आपने इन्फॉर्मेशन भरे हैं, तो उस हिसाब से आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप उसको हाइड करना चाहते हो तो आप उसको हाइड भी कर सकते हो। आपने अबाउट अस के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड की है, प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताया है, हाइड पेमेंट ऑप्शन सेलेक्शंस वो भी आपने किया हुआ है, गैलरी भी पता है, यूट्यूब में भी है। हाइड फीडबैक सेक्शन, फीडबैक फॉर्म हम देने वाले हैं, इंक्वायरी फॉर्म भी रहेगा। हाइड अनरेटेड सोशल मीडिया लिंक्स, आपने अगर सोशल मीडिया नहीं प्रोवाइड किया उसको अनहाइड कर सकते हो। हाइड व्यूज ऊपर जो व्यूज दिख रहे थे, अगर आप नहीं चाहते हो कि उसके बारे में व्यूज किसी को दिखाई दे तो आप उसको भी वहां से हटा सकते हो। फिलहाल हम कोई भी चीज़ों को नहीं हटा रहे हैं, पर आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरा है तो आप उस पर क्लिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए और आगे बढ़िए, ताकि वो चीज़ें वहाँ से वो हट जाएगी। साथ में कस्टमर हेडर्स के बाद में अबाउट अस सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे एज इट इज़ दिखाई दे रहा है।
सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से आप देख लीजिए और जैसे ही कंफर्म होता है आप यहाँ पे सेव का बटन क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव का बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा योर कार्ड इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, और यहाँ पे नीचे आपको एक लिंक दिखाई देगा। आप सिंपली यहाँ पे इस कॉपी को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। कब कॉपी का हो गया, और आप किसी एक लिंक में जाके इसको पेस्ट कर लीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपका जो वेबसाइट है, जो नया वेबसाइट है, वो यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे हमने जैसे लोगो सेलेक्ट किया था, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैंने नाम दिया था, यहाँ पर मेरा नाम आ गया, मैंने ओनर दिया था। यहाँ पे कॉल नंबर, व्हाट्सएप, डायरेक्शन, ईमेल जैसे मैंने बताया था। एड्रेस आ गया है, ये वन क्लिकेबल है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा डायरेक्शन या ईमेल गूगल मैप से वो कनेक्ट हो जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल एस्टेट एजेंसी, यहाँ पे वेबसाइट आ गई, यहाँ पे जीमेल आईडी हो गया। 2 नंबर्स मैंने जो प्रोवाइड किए थे वो भी सामने है। अगर मैं यहाँ पे नंबर को कोई यूज़ कर रहा हूँ वो भी साथ में आ जाएगा। गूगल में हम नीचे बढ़ते हैं। अबाउट अस के पेज के बारे में मैंने 2000 ईयर्स एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया था, और अपनी कंपनी की कुछ जो है स्पेशलिटीज़ के बारे में बताया था। जो टिक किया थे वो सारी स्पेशलिटीज़ मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आर विजन, आर मिशंस के बारे में मैंने यहाँ पे बताया था, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में मैंने एक जो इमेज डाली थी और उसका प्राइस सेट किया था वो यहाँ पे है। किसी कंपनी, अगर किसी इंडिविजुअल को कोई भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो वो यहाँ पे क्लिक करके कर सकता है। पेटीएम और किसके ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पे 3 दिया था। मैंने QR कोड अपलोड नहीं किया था। अगर आपके पास QR कोड हो तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। गैलरी सेक्शन में आपको जो 20 इमेजेस हैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, तो किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पे इमेजेस दिखाई देगा। साथ साथ में वीडियो में मैंने 5 लिंक अपलोड किए थे, वो पाँचों के पाँचों वीडियो मेरे इस समय सामने हैं, तो मैं इसको देख सकता हूँ। साथ में आपको जैसा बताया था, आपको फीडबैक सेक्शन में आपको कोई भी कस्टमर अगर आपको फीडबैक देता है तो आप तक वो पहुँच जाएगा। लास्ट में आता है अपना इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म में आप जो भी डिटेल भरते हैं, आप कस्टमर जैसे ही उसको सेंड करेगा आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने सीखा होगा कि ये डिजिटल मीडिया एक्चुअली जो है, जो डिजिटल मिनी वेबसाइट है, बहुत ही सिंपल है दूसरे वेबसाइट के एज कम्पेयर टू, और इससे बहुत अट्रैक्टिव लुक भी मिलता है, बहुत हैंडी है, बहुत यूज़फुल है। किसी भी आज का हम समय देख रहे हैं, कोरोना से लोग इंडिविजुअल हम लोग मार्केट में आना चाहते हैं, एक नई करियर की स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप इसको जब बना लेते हैं, इसके लॉगिन और आईडी अपने कस्टमर्स के साथ में, क्लाइंट के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि अगली बार अगर उसको कोई वीडियो बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, अगर मेरी वेबसाइट अगर वो क्रिएट कर रहा है आप किसी कस्टमर्स के लिए, अगर उसको कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ें चेंज करनी हो तो डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं होगी। आप आईडी पासवर्ड उसको प्रोवाइड कर दीजिए। साथ ही साथ चाहे तो ये वीडियो भी प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि वो समझ सके कि उसको चेंजेस कहाँ से करनी है। चेंजेस वो अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकता है। उसे कई समय भी कोई भी चेंजेस, जैसे उसको अपना नंबर चेंज करना हो या नाम, एड्रेस या इमेजेस, वीडियो, कोई भी चीज़ें चेंज करना हो तो सिंपली यहाँ पर जाके उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते वो सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। आज हमने सीखा कि मिनी वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इसके फीचर्स क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जी हाँ, चैनल पे बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।